आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, खास तौर से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ जैसी परीक्षाओं के लिए। ये आपके लिए सीधा सीधा फ़ायदेमंद होगा। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पार्लियामेंट, काफ़ी लगभग 10-12 लेक्चर हो चुके हैं पार्लियामेंट पे। इसके बाद 2 से 3 लेक्चर और बचे हैं पार्लियामेंट के, सिर्फ 2 से 3 लेक्चर। ये थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, ठीक। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक साधारण बिल जो होता है वो कितने चरणों से गुजरता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बिल कई टाइप के होते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। साधारण बिल जो होता है वो कितने चरणों से गुजरता है, तो आज की ये वीडियो पूरा क्रिस्टल क्लियर। कहने का मतलब, अगर सरकार को कोई कानून बनाना है किसी भी क्षेत्र में या किसी भी विषय पर कानून बनाना है तो उसको बिल लाना पड़ेगा। अब वो बिल कानून बनने तक कितने चरणों से गुजरता है, तो कुल 5 चरणों से गुजरता है। याद रखिए, हर साधारण बिल, मैं बात कर रहा हूँ साधारण बिल की। पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिल बता दिए थे, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो साधारण बिल होता है वो कैसे पास होता है। तो याद रखिए, 5 स्टेज में होता है। कोई भी साधारण बिल कितने स्टेज में बन जाता है कानून? 5 स्टेज में कानून का रूप लेता है। सबसे पहला स्टेज होता है फर्स्ट रीडिंग, या हिंदी में बोलते हैं पहला वाचन। पहला वाचन क्या होता है? ये ऑर्डिनरी बिल, मान लीजिए संसद में है तो संसद का कोई सदस्य सबसे पहले जिसको बिल ले आना है वो सबसे पहले किसकी अनुमति लेगा? संसद के उस पर्टिकुलर दोनों में से किसी भी सदन में जा सकता है। पहली एक बात, साधारण बिल जो होता है वो संसद के 2 सदन है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो जब साधारण बिल संसद के एक सदन में पेश किया जाता है किसी सदस्य द्वारा, तो पहले वो सदस्य अनुमति लेता है किससे? पीठासीन अधिकारी से, कि महाराज मैं ये बिल पेश करना चाह रहा हूँ। अगर पीठासीन अधिकारी अनुमति देता है तो वो सदस्य क्या करेगा? याद रखिएगा, अनुमति जैसे ही मिलेगी तो वो सदस्य उस बिल का बेसिक शीर्षक बताएगा और उस बिल के उद्देश्यों, बिल का मतलब विधेयक के उद्देश्यों को बताएगा। ध्यान से सुन लीजिए। पहला रीडिंग में क्या है? पहले वाचन में पहली चीज़, अनुमति लेगा किससे? पीठासीन अधिकारी से वो सदस्य। उसके बाद बिल के बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, शीर्षक क्या है और वो क्या बताता है बिल, इसका परिचय देगा। इस पर कोई भी चर्चा पहले में नहीं होती। याद रखिए, पहले वाचन या फर्स्ट रीडिंग में इस चीज़ पे कोई चर्चा नहीं होती। सिंपली क्या काम करेगा? बिल का शीर्षक पढ़ेगा और बिल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे देगा वो सदस्य, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है? वो बिल को राजपत्र में प्रिंट कराया जाता है। राजपत्र में प्रिंट कराने के बाद क्या हो जाता है? याद रखिए, उस बिल को क्या किया जाता है? राजपत्र में बिल को प्रिंट करा दिया जाता है। इसका मतलब फर्स्ट रीडिंग में 2 चीज़ आता है। पहला क्या? सदस्य जिसको बिल पेश करना है वो क्या करेगा? सबसे पहले क्या काम करेगा? अनुमति लेगा। जैसे अनुमति मिल जाएगी तो पहला काम करेगा उसका शीर्षक और बेसिक इंट्रोडक्शन बताएगा, और साथ ही उसको क्या करना? प्रिंट करना राजपत्र में। याद रखिए, तो 2 होते हैं। फर्स्ट चरण में 2 पार्ट होते हैं। पहला उसका शीर्षक बताएगा, इंट्रोडक्शन बताएगा, और उसको किस में प्रिंट कराना? राजपत्र में प्रिंट कराना होता है। अब उसके बाद स्टेज 2 याद रखिएगा, किसी भी बिल को पास करने का सबसे इंपॉर्टेंट चरण जो होता है वो होता है स्टेज 2। स्टेज 2 3 स्टेप से मिलकर बनता है। सबसे पहला जनरल डिस्कशन। याद रखिए, पहला मतलब जो स्टेज 2 क्या है? द्वितीय वाचन या सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होता है? याद रखिएगा, फर्स्ट रीडिंग में क्या कोई चर्चा हुई? नहीं। सारा मुख्य काम सेकंड रीडिंग में, चर्चा परिचर्चा का सारा काम सेकंड रीडिंग में होता है या द्वितीय वाचन में होता है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, मतलब दूसरा कमेटी स्टेज, और तीसरा कंसिडरेशन स्टेज। सबसे पहला होता है सामान्य चर्चा का चरण। ध्यान से सुनिएगा, सामान्य चर्चा का चरण में क्या होता है? अब वो जो राजपत्र में बिल प्रिंट कर दिया गया है उसकी सारी कॉपी सारे सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। पहले स्टेप में प्रिंट हो गया, दूसरे स्टेप में उसको सारे सदस्यों को क्या कर दी जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। बिल के सिद्धांतों पर आम तौर पर चर्चा की जाती है। याद रखिएगा, आम तौर पर क्या हो जाता है? बिल के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उन पे चर्चा की जाती है। और इस स्टेज में 3 में से कोई एक काम किया जाता है। ये जो आगे सामने 4 दिख रहे हैं, ये जो 4 स्टेप है उसमें जनरल डिस्कशन में क्या होता है? इन 4 में से एक एक्शन लिया जाता है। मतलब बिल के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में चर्चा परिचर्चा हो गई। उसके बाद या तो इस बिल को कमेटी को भेज दिया जाएगा। याद रखिए, या तो इस बिल को क्या हो जाएगा? सेलेक्ट कमेटी को भेज देंगे, या इस बिल पे तुरंत चर्चा होने लगेगी संसद में ही कि चलो ठीक है इस पे चर्चा और आगे मतदान करते हैं, या इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेज देंगे। सेलेक्ट कमेटी जिस सदन में ये बिल जा रहा है, सेलेक्ट कमेटी उसी सदन की होती है। दूसरा, एक और चीज़, इसको जॉइंट कमेटी को भी भेजा जा सकता है। जॉइंट कमेटी का मतलब दोनों सदनों के लोगों को एक साथ जॉइंट कमेटी को भेज दिया जाए, ये भी हो सकता है। एक और चीज़ हो सकता है, ये आम पब्लिक के कंसेंट, आम पब्लिक के राय के लिए भी
प्रसारित किया जा सकता है। इन चारों में से कोई भी एक काम होगा। अगर तुरंत चर्चा करनी हो तो चर्चा हो जाएगी, अगर चर्चा ना करके समिति को दिया जाता है तो याद रखिए आम तौर पे इन चारों में से कौन सा स्टेप होता है, आम तौर पे कोई भी बिल को सेलेक्ट कमेटी को दे देते हैं। याद रखिए समिति चरण का मतलब आम तौर पे कोई भी विधेयक जब पारित होता है तो उसके प्रिंसिपल पे बातचीत की, फिर उसको, अभी ये सेकेंड स्टेज ही चल रहा है, याद रखिए सेकेंड स्टेज के कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, दूसरा कमेटी स्टेज और तीसरा कंसिडरेशन स्टेज। जनरल डिस्कशन में 4 में से कोई एक काम किया। अब उसके बाद कमेटी स्टेज का मतलब हर बिल को आम तौर पे क्या किया जाता है, आम तौर पे कोई भी बिल को क्या किया जाता है, एक सेलेक्ट कमेटी या कमेटी, एक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है। वो कमेटी, याद रखिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है उसी हाउस की, वो कमेटी उसका पूरा पढ़ाई करती है, पूरा क्लॉज हर एक हिस्से की, खंड बाई खंड हर हिस्से को पूरा डीपली सुपरविज़न करती है। उसमें कुछ बदलाव भी करना हो वो भी करेगी, लेकिन शर्त ये है कि बदलाव से जो ओरिजिनल प्रिंसिपल हों वो नहीं ख़राब होने चाहिए। याद रखिएगा जो उसके ओरिजिनल प्रिंसिपल हैं वो नहीं ख़राब होने चाहिए, ठीक। उसके बाद जब ये सारे बदलाव कर लेने के बाद वो कमेटी, देखिए होता क्या है, जब कोई सदस्य पेश करता है बिल तो वो बहुत ज़्यादा नियम कानून तो जानता नहीं है, लेकिन ये कमेटी जो है हर प्रावधान पे चर्चा करके उसको बिल को ओरिजिनल एक सही तरीके में लाती है। उसके बाद क्या होता है, विचार अवस्था। याद रखिए तीसरा स्टेज है क्या, कंसिडरेशन स्टेज। सेलेक्ट कमेटी से जब आ जाता है फिर से वापस सदन में, उसी सदन में सेलेक्ट कमेटी ने डिसाइड कर लिया, भाई सही कर दिया, अब उसके बाद वापस आता है। उसके बाद हर एक क्लॉज पे क्या होता है, डिस्कशन होता है और उसी पे मतदान होता है, ठीक। तो याद रखिए क्या पहले रीडिंग में मतदान होता है, नहीं, पहले रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 काम होते हैं। पहला क्या, एक तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देगा वो सदस्य, और दूसरा उसको राजपत्रित में प्रिंट करा देगा। सेकेंड स्टेज में उस प्रिंट की कॉपी सबके पास जाएगी, उस पर जनरल डिस्कशन होगा, फिर उसको किसके पास भेज देंगे, सेलेक्ट कमेटी के पास। सेलेक्ट कमेटी उसमें जो भी एडिटिंग करनी होगी करके वापस सदन में भेजेगी। सेलेक्ट कमेटी में पढ़े लिखों की कमेटी, वो सब उसमें सुधार करके बिना मेन प्रिंसिपल को बदले वापस सदन में लाएगी। अब सदन में जब वापस आ जाएगा तो उस पर एक एक क्लॉज पे पॉइंट बाय पॉइंट पे चर्चा होगी और हर क्लॉज पे क्या होगा, मतदान होगा, एक एक पे मतदान होगा। अगर सब कुछ सही रहा और कुछ संशोधन है तो वो भी कर दिया जाएगा, ठीक है। संशोधन होता है वो स्वीकार कर लिया गया तो उसको भी बिल का हिस्सा बना लेते हैं। तो ये होता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या किया, पूरी मतदान, याद रखिए पूरी की पूरी चर्चा और पूरा मतदान कौन से स्टेज में होता है, सेकेंड स्टेज में। तो कोई भी साधारण बिल का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कौन सा है, सेकेंड स्टेज। तीसरा स्टेज आता है तीसरा वाचन, थर्ड रीडिंग। याद रखिए यहाँ पे अब कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं होगी, यहाँ पे आपको सिर्फ हाँ में या ना में, बिल पास या फेल, ये चीज़ पे बात होगी। याद रखिए पहले स्टेज में प्रिंट करा के राजपत्र में ले आ देना और उसका इंट्रोडक्शन बता देना। सेकेंड स्टेज में उसको सेलेक्ट कमेटी को पहले भेज दिया, सेलेक्ट कमेटी ने उसको सुधार के वापस भेजा तो उसके एक एक क्लॉज पे आपने मतदान करा लिया, डिस्कशन करा लिया, सब कुछ हो गया। तीसरे रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में, मतलब बिल पास की फेल, सिर्फ इतने चीज़ों पे बातचीत होगी। अगर बिल पास हो जाता है तो फिर उस बिल को चौथे स्टेज में कहाँ भेजा जाता है, पहला स्टेज प्रथम वाचन, दूसरा स्टेज द्वितीय वाचन, तीसरा स्टेज तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में सिर्फ कितनी कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, बिल पास या फेल, इस चीज़ की बात होगी। अगर बिल पास तो उस सदन से लेके बिल फिर निकाला जाएगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में भी यही सेम चीज़ रिपीट की जाएगी चौथे स्टेज में, ठीक है ना। और अगर दूसरे सदन से भी पास हो गया तो फिर उस बिल को भेजा जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ये कौन सा स्टेज है, 5वां स्टेज है। अब राष्ट्रपति क्या करता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। राष्ट्रपति या तो उस पर हाँ कह देगा, जैसे ही हाँ कहेगा तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा तो कानून बन जाएगा। वो उसको रख भी सकता है, होल्ड भी कर सकता है, या उसको वापस कंसिडरेशन के लिए मतलब कि नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा है, थोड़ा वापस कर दो। अब वापस करने में दिक्कत ये है कि अगर दोबारा से फिर से विधायिका ने फिर से भेज दिया राष्ट्रपति के पास तो वो मजबूर हो जाता है उस पर साइन करने को, ठीक है। तो कोई ये बताइए, अब क्लियर हो गया कुल कितने चरण हैं, 5 स्टेज में कोई साधारण विधेयक पारित किया जाता है। सबसे पहला स्टेज प्रथम वाचन। फर्स्ट रीडिंग में क्या करता है, सदस्य सिर्फ और सिर्फ इतना काम करेगा कि उसका शीर्षक बताएगा, उसका टाइटल बताएगा और उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसको राजपत्र में प्रिंट कर देगा। ये फर्स्ट वाचन हो गया। दूसरी रीडिंग में क्या करेगा, वह हर आदमी के पास वो राजपत्र की प्रिंटिंग पहुंच जाएगी।
उस पे आम उसके बेसिक प्रिंसिपल पे चर्चा की जाएगी, उसके बाद उसको भेज दिया जाएगा किसी कमेटी के पास। आमतौर पे ये भेजा जाता है सेलेक्ट कमेटी के पास, स्पेशलाइज्ड कमेटी उसी सदन की। वो कमेटी उसके एक एक क्लॉज पे पढ़ाई करती है, सुपरविज़न करती है, हर गलती को सही करती है, उसके बाद वापस ला के सदन में रख देती है। सदन पे जब वो वापस आता है सेलेक्ट कमेटी से तो उसके एक एक क्लॉज पे प्रॉपर चर्चा होती है और हर क्लॉज पे मतदान होगा। मतदान हो गया, मतदान होने के बाद कि ठीक है कोई अमेंडमेंट भी है तो उसको भी स्वीकार कर लिया जाता है। ये अभी तक हो गया सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में सिर्फ कितनी चीज़ की चर्चा होगी, सब मतदान उद्दान हो गया, क्या बिल एक्सेप्ट है कि नहीं है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो उस चीज़ को भेजा जाएगा चौथे स्टेप में दूसरे सदन में, मतलब अगर लोकसभा का है तो राज्यसभा में, अगर राज्यसभा का है तो दूसरे सदन लोकसभा में। दूसरा सदन भी यही प्रक्रिया अपनाएगा और जब दूसरे सदन से पास होके, दोनों सदन से पास हो गया, अब जब दूसरे सदन से भी पास हो जाता है तो वो बिल जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, अपना हस्ताक्षर कर देगा, तो वो जो बिल है वो किस में बदल जाएगा, कानून में बदल जाएगा। तो ये है एक साधारण विधेयक या साधारण बिल को पास करने का तरीका। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, एक साधारण बिल कैसे कानून बनता है, कितने स्टेज में कानून बन जाता है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत लाइक करिए। थैंक यू सो मच। नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी, टॉपर्स कोड पे भी मिलेगी।